कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के काम आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के बाद भी, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों की काम आने का उनका कहते हैं ना सिलसिला रुकता नहीं है। यहाँ पे मैं एक ऐसी खातून की बात कर रही हूँ जिन्होंने मरने के बाद भी 3 अफराद को नई ज़िंदगियाँ दी हैं। 57 साला रिफ़त सिफताज। और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कानूनी तौर पर एक से ज़ायद जिस्मानी आज़ा अतिया करके नई मिसाल कायम की गई है। और ज़ाहिर सोचें कि एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों को नई ज़िंदगियाँ मिली हैं। खातून जो हैं उनकी मौत वाक़ई होते ही उनके जो आज़ा हैं वो रावलपिंडी में ट्रांसप्लांट किए गए। मरहुमा के जिगर और गुर्दों से 3 कीमती इंसानी जानों को बचा लिया गया है। नई ज़िंदगी पाने वाले अफराद ने भी मरने के बाद जो अब उनका कहते हैं ना इंस्पिरेशन उन्हें हासिल है, उन्होंने कहा हम भी अपने इस दुनिया से चले जाने के बाद आज़ा अतिया करेंगे। और आइन में 18वीं तरमीम के बाद आज़ा का अतिया का कानूनी अमल आया और मतलब कानूनी तौर पर इसको लीगलाइज़ किया गया और इसके लिए ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी कायम की गई, जहाँ पर बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन भी करवाई जा सकती है। तो चलें जी, इस पर कर लेते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये बड़े एक कहते हैं कि एक हब्सज़दा माशरे में ऐसी खबर आना एक बड़ा खुशाइंद है कि, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जितनी पाबंदियाँ, जिस तरीके से सोच हमारी होती है, ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर था कि जाते जाते वो 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बचा गईं। तो ये कैसा प्रोसेस था, इसके बारे में हमें कुछ मज़ीद आप बताएँ। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है जो ट्रांसप्लांट के एलिजिबल हैं, यानी कि लिवर के भी और किडनी के भी, और वो लाखों में नहीं करोड़ों में जाते हैं। जी जी। और प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डोनर नहीं होते और यही वजह है कि उनके हम नहीं कर पाते पर वक्त ट्रांसप्लांट्स। अब पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और यहाँ पे ये रवायत नहीं है कि ट्रांसप्लांट्स किए जाएं इस तरह के कैडावरिक ट्रांसप्लांट्स। हमारे लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं और उसमें भी इलीगल मनी ट्रांजैक्शन होती हैं और फिर पुलिस की हम केसेस करते हैं और सब करते हैं। पी हुटा पंजाब हुटा एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो मेरी जिम्मेवारी में आता है। तो जब हमें ये पता चला रिफत जरफाज साहबा का पिंडी में इनको फालिज हो गया है और ये वेंटिलेटर पे चली गई है और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने रिलेटिव्स को, इनका भाई एक डॉक्टर है और उसको पता था, उनसे राब्ता हुआ फौरी तौर पे। जब हमें पता चल गया कि ब्रेन डेड हो चुकी है, ठीक है, लाहौर से टीम भेजी गई PKLI से, तश्कील दी और हमारा ख्याल था कि इससे 2 लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। हम लिवर को काट के 2 हिस्सों में 2 लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन उस वक्त हमें रेसिपिएंट नहीं मिला। इसी तरह हमारा ख्याल था लुबलबे का भी हम करेंगे, पैंक्रियाज का भी, वो भी अनफॉर्चुनेटली रेसिपिएंट नहीं था। तो 2 गुर्दे और लिवर निकाल के पेवनकारी कर दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो उमर ख़याम है, जो पिछले कई सालों से बेचारा नारोवाल से एक बहुत ही लेबर क्लास का है और उस पर डिपेंडेंट हैं 5 घराने और बहुत ही पसमानदगी की हालत में रह रहा है, उसको लगाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो और मरहुमा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा और जो एक सवाल मेरे जहन में है अशफाक, वो मैं जानना चाहूँगी कि 18वीं आईनी तरमीम को पास हुए, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 2010 या 12 की बात है ये। जी जी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी 2008 में, उसमें ये 18वीं तरमीम को बाकायदा तौर पे मंजूर किया गया था। लेकिन अब जब ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी कायम की गई, रजिस्ट्रेशन करवाई गई, तो इस दौरान हमने पहली बार देखा है कि कानूनी तौर पर ये मुमकिन हो सका है। तो जावेद अकरम साहब, इतना टाइम क्यों लगा? ज़ाहिर है इंसान की खिदमत करना, दूसरों के काम आना सब चाहते हैं, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ थी हमारे सिस्टम में, तो इस प्रोसेस को अप्रूव हुए काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन होने में इतना टाइम क्यों लगा? बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने इसको एक्टिवेट किया और अब उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं
और अपने नेक्स्ट ऑफ किन्स को इन्फॉर्म कर दें। मैं ज़ाती तौर पे खुद कोई 490वां ट्रांसप्लांट डोनर हूँ। अच्छा। यानी कि मेरे सारे इतने बड़े सूबे में और इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 500 के करीब हैं डोनर्स। अब जब आपने मर के 4 फुट नीचे चले जाना है तो हमने इन आंखों को क्या करना है? आंखों से हमारी आंखें हमारे मरने के बाद देख सकेंगी अच्छी चीजें, और हमारा हार्ट जो है वो भी दिल जिंदा रह जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे और ऑर्गन है, 18 ऑर्गन है जो लिए जा सकते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था जो अब हमने किसी हद तक पंजाब में खाली किया है, और हम ये चाह रहे हैं कि लोग आगे आए आपके जरिए और लोगों को एक ये वहम खत्म करें कि जी हमारी जो रूह है वो नहीं देख सकेगी, हमारा दिल मर जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें डॉक्टर साहब आपको लगता है कि उलमाए कराम भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जाहिर है बहुत जरूरी है। प्रीच और स्कूल्स में बताया जाए, इस तरीके से कॉलेजेस वगैरह में बताया जाए इसकी अहमियत को, क्योंकि मैं और ख़ास तौर पर ये जो मूवीज़ वगैरह में देख रहा होता हूँ तो उसके अंदर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मूवी है, कोई ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जी वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन होती है, फिर वहाँ पर लिस्ट होती है, उस लिस्ट में फ़लाँ का इतना नंबर होता है, तो उनको इंतज़ार से कितना गुजरना पड़ता है। तो ये महज़ब मुआशरों में ये आलम है, तो यहाँ पर तो मसाइल और ज़्यादा है। बिल्कुल सही है सती साहब। देखें पूरी दुनिया में है, स्पेन इसमें सरे फहरिस्त है और हम सबसे नीचे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसमें ये अबहाम जो है एक मुसलमान का क्लैरिटी करना जरूरी होगा, और इसमें पब्लिक अवेयरनेस और रोल मॉडल्स को आगे आना चाहिए। पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, टीवी आर्टिस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, वो अपने आप को पेश कर दें कि अगर हमारी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो हमारे सारे ऑर्गन ले लिए जाएं 18 के 18, ताकि उसे 18 जिंदगियां देख सकें और बच सकें। आंखों की पुतली भी और सब ले ली जाए। अब जैसे मैंने भी ये कहा है तो इस तरह मैंने अपने बच्चों को भी मेरे पता है, सबको पता है, और मैं रजिस्टर भी हो चुका हूँ। तो फिर ये हुकूमत की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे कि फौरी तौर पे टीमें मोबिलाइज हों और ये ऑर्गन हार्वेस्ट करके आगे लगाए जा सकें। जबरदस्त। थैंक यू सो मच जावेद अकरम साहब, हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। और